पुलिस नहीं पहुंचती, जहां प्रशासन नहीं पहुंचता, जहां नेता नहीं पहुंचते, वहां भीम आर्मी के बेटे पहुंचते हैं। अधिकारियों से आंख में आंख मिला के बात कर रहा। पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, फिर अंत में उसने कहा कि क्या तो रिपोर्ट लिख लीजिए वरना मैं भीम आर्मी के लोगों बुलाऊंगा। हाँ, तो उसका जवाब ये था कि आप बेफिक्र रहिए, अभी कुछ ही देर में आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, भीम आर्मी के लोगों को मत बुलाइए। और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती। हाँ, हम लोकतांत्रिक हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन कभी कभी आंदोलन भी करने पड़ते हैं। हम इतिहास लिखने के करीब हैं और हम लोग इतिहास लिखेंगे, क्योंकि इतिहास लिखने के लिए इतिहास पढ़ना पड़ता है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास लिख ही नहीं सकता और ना ही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो आप इतिहास को जानिए कि आप लोगों को दरिद्र, आप लोगों को जाति व्यवस्था में किसने जकड़ा, आपको कमज़ोर, असहाय, शिक्षा विहीन, धन विहीन, सम्मान विहीन किसने बनाया। तो इतिहास मान्यवर काशीराम साहब कैडर देते थे। आप क्यों नहीं आज क्यों नहीं कैडर होते? वो कैडर हम लोग जिंदा करें। मैं तो ये कोरोना काल कम हो जाए, क्योंकि इन सरकारों ने कोई व्यवस्था नहीं की है। ये लड़ाई रोटी की नहीं है, स्वाभिमान सम्मान अधिकारों की लड़ाई। एक भी सरकार ऐसी नहीं थी जिसकी में इतना काम हो पाता कि आम आदमी खुश रहता। आज लाखों लोगों की जान गई इस कोरोना काल में, अच्छा इलाज न मिलने कारण। इसके लिए ये सरकारें दोषी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन गरीब तो गरीब है, वो तो पैदा ही हुआ है मरने के लिए, उसको तो एक ना एक दिन मरना ही। कभी रोड पे किसी अमीर की गाड़ी के एक्सीडेंट से, कभी प्राकृतिक आपदा से, बिजली से, बाढ़ से, बारिश से, हवा से, या बीमारियों से, या भूख के कारण, या अपमान के कारण, या किसी जाति से ग्रसित मानसिकता के व्यक्ति के हाथों अपमानित होके। तो जाति इस देश का कड़वा सच है और इस देश के लिए अभिशाप भी। इसलिए मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि भाई आपको अपनी लड़ाई अपने सहारे पर लड़नी पड़ी। और इसलिए अब मैंने तय किया है कि जैसे कोरोना काल ख़त्म होगा, मैंने आपसे जानकारी दी थी कि हम लोग साइकिल यात्रा पर निकलेंगे। और अब मैं इस साइकिल यात्रा को देशव्यापी बनाना चाहता हूँ कि हर विधानसभा, हर जिले में वहाँ की जो टीम, वो जो पंपलेट हम लोग तैयार करा रहे हैं, जिसमें हमारी गारंटी आए कि लोकतंत्र में संविधान क्या क्या देता है, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और न्याय, ये सारी चीज़ें उन पंपलेट को, उस बात को, हमारी उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, महापुरुषों के उस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आप लोग गांव-गांव जाके उसका प्रचार करें। और जो वोट हमें मिला है वो भी उस गरीब तबके का है जो असहाय है, जिसकी आवाज़ भी कोई नहीं सुनता। जहाँ आज भी गांव देहात में जुल्म जाती होती है, न्याय नहीं मिलता, वहाँ भीम, जहाँ पुलिस नहीं पहुँचती, जहाँ प्रशासन नहीं पहुँचता, जहाँ नेता नहीं पहुँचते, वहाँ भीम आर्मी के बेटे पहुँचते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भीम आर्मी के नौजवानों का, आज़ाद समाज पार्टी के नौजवानों का, कि दिन और रात नहीं देखते आप। हाँ, आपने साबित कर दिया कि जब कुछ मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। आप लोग निकले हैं तो समय लगेगा, लेकिन रिजल्ट तो आना ही। परिवर्तन प्राकृतिक नियम। तो हम लोग निकलेंगे गांव-गांव और गली गली जाके तैयार करेंगे सोए हुए समाज में राजनीतिक चेतना जागरूक करने के लिए। और मैं तो खुद निकलने वाला हूँ। और अब हम लक्ष्य बना के काम करेंगे और मुझे विश्वास है कि हम लक्ष्य के अनुरूप काम करेंगे तो जीतेंगे। जहाँ साथियों खोने का दुख है, वहाँ इस बात का भी स्मरण है कि हम लोग सिर्फ जो हैं वो घूमने फिरने के लिए नहीं है। ये जो जीवन मिला है, जीवन में महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। तो मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि वो हिम्मत ना हारें। हम एक महान उद्देश्य और महापुरुषों के आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश में गुलाम ना रहे। ये गुलामी की दास्ता की बीड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। मैंने 21 तारीख को 2017 में कहा था कि दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया आज दास्ता से मुक्त हुआ था 21 मई को 1851 में, और 21 मई को वो आंदोलन था। 21 मई को उसके बाद कई आंदोलन हुए, 21 तारीख को बहुत सारे आंदोलन हुए। हाँ, हमने बहुत सारे आंदोलन सफलता भी हासिल की, लेकिन अच्छी बात क्या है कि हमने नए नेता तैयार किए जो आपके आसपास हैं। आपके अंदर भी एक नेता है जो कुछ करके दिखाना चाहता है। हाँ, इस सिस्टम ने उसको कुचल दिया है, वो उसको आगे नहीं आने देना चाहते और वो
बार बार नौजवान और ये गैर जिम्मेदार कह के उसको रोक देते हैं, लेकिन वो खुद को साबित कर रहा है गांव में, वो लड़ाई लड़ रहा है और वो न्याय दिला रहा है। और हाँ, वो अधिकारियों से आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। और हाँ, वो अपने लोगों को, आज मैंने कल ही किसी साथी की उससे वॉल से पढ़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि कहीं कोई उत्पीड़न हुआ और प्रशासन, पुलिस के लोगों के पास भीम आर्मी के लोग पहुंचे, नहीं वो आम आदमी जिसके साथ हुआ था, और पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रही थी। फिर अंत में उसने कहा कि क्या तो रिपोर्ट लिख लीजिए वरना मैं भीम आर्मी के लोगों को बुलाऊंगा। हाँ, तो उसका जवाब ये था कि आप बेफिक्र रहिए, अभी कुछ ही देर में आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, भीम आर्मी के लोगों को मत बुलाइए। हाँ, ये छवि आपकी, इसको लोग दबंग छवि भी कहते हैं। नहीं, मगर मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। हाँ, हम लोकतांत्रिक हैं, संविधान को मानते हैं, लेकिन कभी कभी आंदोलन भी करने पड़ते हैं जिससे कि बैलेंस बना रहे। जरूरी एटीट्यूड की तो लड़ाई है। आज समाज के अंदर विश्वास पैदा हुआ है कि उनको न्याय मिलेगा, जो कभी नहीं मिलता था। नरसंहार होते थे, हत्याएं होती थी, बलात्कार होते थे, सामाजिक अपमान होता था, सामाजिक बहिष्कार होता था, लेकिन न्याय नहीं मिलता था। आज न्याय मिलता है।